जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच में लेकर के एक बाबा जी की कृपा, बाबा जी का धन्यवाद या बाबा जी की क्या कहूँ आशीर्वाद, बाबा जी का चमत्कार, कुछ भी कह सकते हैं आप। कि मैं आज अपना ही अनुभव आपको बता रही हूँ कि आज सुबह मैंने अपनी गली में से सब्जी ली और वो सब्जी मैं अपनी बेटी के यहाँ पर देने के लिए चली गई। वो थोड़ा सा दूरी पर रहती है, लेकिन वो 4th फ्लोर पे रहती है। तो कई बार वो बोल देती है कि मम्मी अगर आलू या प्याज वाला कोई मिले तो प्लीज़ घर में दे देना, क्योंकि मैं 3-4 बजे आती हूँ, तब तक कोई सब्जी वाले नहीं आते। तो आज बाई चांस मैं अपने नीचे मंदिर में बैठी हुई थी, सुबह 9 साढ़े 9 जैसे बैठती हूँ हमेशा। तो वो सब्जी वाले आए, मैं सब्जी लेकर के देने चली गई। वहाँ जा कर के केले वाले भैया भी थे, मैंने उनसे केले वेले पूछे, फिर ले भी लिए मंदिर के लिए, लेकिन मैं अपना फ़ोन जो है कहीं पर भूल आई। अब घर आ कर के मैंने जो सब्ज़ी ली थी ना, वो 2 सब्ज़ी वालों से ली थी। एक सब्ज़ी वाला मेरा परिचित था और एक अपरिचित था। तो मेरे कानों में आवाज़ तो परिचित वाले की आई, और जब मैंने दूसरे वाले से सब्ज़ी ली, उसने मुझसे ज़्यादा पैसे काटे। मैंने कहा अभी तो तुम रेट जो है वो इतना बोल रहे थे, तुमने पैसे ज़्यादा काटे भाई। तो बोला जी वो तो आवाज़ आपने दूसरे वाले की सुनी होगी, मैं तो यही रेट दे रहा हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं आगे चलकर अपने सब्ज़ी वाले से मैंने बोला, मैंने कहा भैया आवाज़ तो तुम्हारी आई थी कान में, लेकिन आज मैंने सब्ज़ी तो किसी नए से ले ली। तो बोला कोई बात नहीं आंटी, भाग्य का कोई नहीं लेकर जाता, आज उसके भाग्य में होगा, उसको मिल गया, कोई बात नहीं। तो फिर मुझे लगा कि ये अपना पुराना सब्ज़ी वाला है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं भैया तुम भी दे दो। तो मैंने उससे भी ले ली, फिर मैं अपना ऊपर आ गई। जबकि मतलब मैं कभी भी ये चीज़ें खरीदती नहीं हूँ ज़्यादातर, मेरे बहू बेटे ही उनकी ज़िम्मेदारी है, वो सब करते हैं। मैं तो बस कभी-कभार बेटी को देनी होती है तो थोड़ा-सा ले लेती हूँ। जब मैं ऊपर अपने कमरे में पहुँची, तो मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने देखा फ़ोन नहीं है मेरे हाथ में। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अरे! अभी मैं बेटे के यहाँ पे जब आलू प्याज़ देने गई थी, तो मैंने तो उसके बेटे से बात की थी, तो फ़ोन तो था मेरे पास बाहर। फिर मैं नीचे आई तो मेरा जानकार वाला सब्ज़ी वाला खड़ा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मैं आपके इस पर ना फ़ोन तो नहीं भूल गई? तो वो बोला कि नहीं आंटी, अगर मेरे पे भूलते तो मैं तो आपको आवाज़ लगाता पीछे से। तो मैंने कहा एक वो नए सब्ज़ी वाले जो थे ना, एक मैंने वहाँ से सब्ज़ी ली है और एक केले वाले से, 3 रेहड़ी पर मैं खड़ी हुई हूँ। तो वो बोला जी देखो केले वाले को तो मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन हाँ ये जो सब्ज़ी वाला नया जिससे आपने आज ली है, ये बहुत अच्छा आदमी है और यदि उसको मिलेगा तो वो आपको दे देगा, और कोई और ले गया हो तो अलग बात है। तो साथियों मैंने क्या किया, मैंने अपने मंदिर में बाबा जी से प्रेयर की। मैंने कहा बाबा ये फ़ोन तो साईं आंटी नाम से है, आंटी तो बाद में है, मैं तो बाद में हूँ, पहले तो आप हो, आपका फ़ोन है बाबा, प्लीज़ देख लेना। और मैंने अपने मन में भी सोचा कि भाग्य का होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं चलो। तो मैंने अपने मंदिर में प्रेयर की, और एक मेरी साईं भक्त हैं गायत्री, उनका कई बार मैं एक्सपीरियंस डालती हूँ, तो मैं उनके घर चली गई। वहाँ नीचे उनका मंदिर है, मैं कई बार वहाँ भी प्रेयर करती हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोला गायत्री आज तो मेरा फ़ोन गया। तो उसने एकदम बोला अरे गया? कहाँ गया? कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा फ़ोन साईं आंटी, आपका फ़ोन आपके घर पहुँच जाएगा, आपके घर पहुँचने से पहले फ़ोन आपके घर में होगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने बाबा जी से प्रेयर की, और साथियों जब मैं मॉर्निंग में किसी से फ़ोन मैंने अपना मिलवाया, तो वो फ़ोन बंद आ रहा था। तो बंद होते ही मुझे लगा कि भई अब किसी ने सिम निकाल दी है तो बंद आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद में गायत्री के यहाँ जिस साईं भक्त के घर में गई थी, वहाँ पर चाय वग़ैरह पीते-पीते मेरे दिमाग में बात आई। मैंने कहा गायत्री 1 मिनट अपना फ़ोन दो, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं तुम्हारे फ़ोन से मिलाऊँ, अभी तो बंद ही आ रहा था सुबह से। तो साथियों मैंने गायत्री के फ़ोन से जैसे ही मिलाया, एकदम फ़ोन बजा। मैंने कहा गायत्री अब तो ये रिंगटोन आ रही है, देखो ज़रा। फिर गायत्री ने कहा मैंने कहा था ना तुम्हारा फ़ोन कहीं नहीं जाएगा। तो जब मैंने सुना तो मेरी बहू की आवाज़ थी। मेरी बहू श्वेता ने कहा मम्मी आपका फ़ोन ना कहीं पर रह गया था सब्ज़ी वाले के, तो उस सब्ज़ी वाले को तो हमारे घर नहीं पता था, तो उसने आपका जब फ़ोन खोला तो सबसे लास्ट में आपने काका को बात की होगी, तो उसने काका के नंबर पे बोल के
अपने घर का एड्रेस बताया कि मैं वहाँ रहता हूँ और तुम ये फ़ोन ले जाओ मुझसे। तो मेरे नाती को जब मैंने कॉल करके थैंक यू बोला, तो बोला कि नानी मैं ना उन भैया को ना पैसे दे रहा था मैं 500 रुपये धन्यवाद करके हाथ जोड़ के, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने कहा नहीं, नहीं बस आपकी चीज़ें आपको पहुँच गई, ये नहीं लूँगा मैं। फिर कह रहे मैंने हाथ जोड़ के कहा भैया ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, 200 रुपये तो ले लो। कहते हैं नहीं मैं नहीं लूँगा। तो नानी उन्होंने कुछ मुझसे लिया नहीं, मैं तो खुशी में दे रहा था, लेकिन आप अब देख लेना। तो साथियों एक बात और देखो कि मेरे इस फ़ोन पे लॉक रहता था, एक नंबर मैंने डाला हुआ था। तो 2-4 दिन पहले मैं यमुना विहार एक साईं भक्त के घर गई थी, तो वहाँ हम रील बना रही थी मैं, तो वो कहने लगी आंटी आपका फ़ोन तो बार-बार बंद हो रहा है, खोलो, खोलो, खोलो। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा इसको हटा दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लॉक करने की, मेरा फ़ोन कोई छेड़ता ही नहीं। घर में मेरा पोता-पोती, नौती-नातिन कोई नहीं छेड़ता मेरा फ़ोन, सबको पता है कि मम्मी अपने काम करती है, मेरा फ़ोन कोई नहीं हाथ लगाता, तो हटा दो इसको। तो हटा दो की बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि 2 दिन पहले ही लॉक हटाया है। मान लीजिए कि लॉक लगा होता, तो वो सब्ज़ी वाले भैया जो थे वो मेरा लॉक तो खोल ही नहीं पाते, तो वो किसी को कॉल कैसे कर पाते? भई मेरे नाती को भी उन्होंने कॉल तभी तो किया कि वो फ़ोन जो था वो हट चुका था, है ना लॉक? तो उन्होंने आराम से लास्ट फ़ोन जो था उसी को करके और उन्होंने उसको बुला के वो फ़ोन दे दिया। यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा जी तो बहुत आगे तक जानते हैं। वो सही कहते हैं कि मैं तो आपका भविष्य भी जानता हूँ। 4 दिन पहले से ही बाबा को पता था मेरा फ़ोन खोएगा, सब्ज़ी वाले के पास जाएगा और अगर ये लॉक लगा रहा तो वो कैसे खोलेगा, कैसे सूचना देगा? इसलिए बाबा ने मेरा जो लॉक था नंबर वाला, वो 4 दिन पहले ही खुलवा दिया और मेरा फ़ोन साथियों मेरे घर पहुँचने से पहले ही मेरे घर पर आ चुका था। और गायत्री को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और बाबा का तो है ही। गायत्री ने कहा आपके फ़ोन घर पहुँचने से पहले फ़ोन आपके घर पे होगा। तो साथियों बाबा जी का ये चमत्कार, कृपा, आशीर्वाद मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ कि जब हम ब्लाइंड फेथ करते हैं ना अपने बाबा पर, तो बाबा हमारे बात का, हमारे हृदय की इच्छाओं का मान-सम्मान रखते हैं। अब मैं भी ये कह रही थी कि बाबा मेरे से पहले तो ये आपका फ़ोन है, साईं आंटी, आंटी से पहले तो साईं आ रहे हैं, ये तो आपका है बाबा देख लेना। और मुझे अंदर से लग रहा था कि मिल जाएगा, लेट मिले लेकिन मिल जाएगा, ऐसा मुझे भी लग रहा था। लेकिन जैसे मैंने गायत्री को फ़ोन कहा, गायत्री आज मेरा फ़ोन गया, उसने छूटते ही बोला कि आपके आने से पहले घर आएगा। तो साथियों अगर ये आपको कृपा बाबा की अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि सभी साईं भक्तों तक ये बाबा जी का आशीर्वाद, बाबा जी की कृपा पहुँचे और सबको ये पता लगे हमारे साईं भक्तों को कि बाबा किस तरह से हमारे मन की बातों को समझते हैं, बाबा किस तरह से अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो ये सब बात बाबा की सब तक पहुँचे तो अच्छा है ना? तो चलती हूँ साथियों, फिर बहुत जल्द मिलती हूँ। इसीलिए मैंने कोई और वीडियो नहीं बनाई कि पहले बाबा का धन्यवाद का वीडियो बनाऊँ। ठीक है?